रात के वक्त जैसे ही शादी वाले घर में रोशनी और शोर कम होने लगे, एक डरावनी कहानी चुपचाप उसी घर की दीवारों के बीच सांस लेने लगी। ऊपर की मंजिल पर बंद एक कमरा, बाहर से लगा कुंडा और एक अंदर रखा एक पानी का टब, जो कुछ ही मिनटों में एक मासूम की जिंदगी निगल लेने वाला था। किसी को पता भी नहीं था कि उसी भीड़ में एक ऐसी महिला घूम रही है जिसके चेहरे पर तो रिश्तेदारी की मासूमियत थी, लेकिन दिमाग में एक ऐसी नफरत जो इंसान को हैवान से भी नीचे ले जाती है। कौन थी वो? क्यों उसे सुंदर बच्चियों से खून का रिश्ता जैसा बैर था? और कैसे एक एक करके 4 मासूम बच्चों की जान ले ली बिना किसी शक किए? आज जो सच्चाई सामने आई है वो इतनी खौफनाक है कि आपकी रूह तक कांप उठेगी। हरियाणा की एक अनोखी सीरियल किलर से रूबरू कराएंगे। ये कहानी सुनकर किसी का भी दिल कलेजा कांप जाए। हरियाणा के पानीपत से आई ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली है। एक ऐसी महिला जिसने 4 मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। वजह सिर्फ इतनी कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत थी। ये बात सुनकर भरोसा करना मुश्किल है, मगर पुलिस पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आई है वो और भी डरावनी है। पानीपत पुलिस ने जब इस सीरियल किलर महिला को पकड़ा तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके भीतर बचपन से ही पनपता हुआ ये अजीब, खतरनाक और साइको जैसा व्यवहार 4 मासूओं की जान ले चुका है। एसपी भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि ये महिला हर उस बच्ची को मार देती थी जिसे देखकर उसे लगता है कि ये बड़ी होकर उससे ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसकी अभी खेलने की उम्र है और एक महिला उसे दुश्मन समझ लेती है। ये कितना भयावह है। पूछताछ में आरोपी पूनम ने जो ये बताया, उससे पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। वो हाथ पैर मिलाकर बड़े शातिर तरीके से अपने ही रिश्तेदारों की बच्चियों को निशाना बनाती थी। सबसे पहले उसने 2023 में अपनी ननद की बेटी को मारा, फिर अपनी ही गोद की संतानों में से एक अपने बेटे को भी खत्म कर दिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके बाद 2025 में सिवा गांव में एक और बच्ची को मौत के घाट उतारा और अब 6 साल की विधि। इस बार वो बच नहीं सकी क्योंकि हालात साफ बता रहे थे कि बच्ची खुद पानी के टब में गिरकर नहीं मरी। कमरा बाहर से बंद था। बच्ची के पैरों के निशान, पानी में डूबा हुआ सिर और कमरे की स्थिति, ये सब दिखा रहा था कि हत्या की गई है। परिवार बारात में गया था। थोड़ी देर बाद बच्ची गायब, फिर ऊपर के कमरे में उसका निर्जीव शरीर पानी में डूबा हुआ था। दादा दादी की चीखें सुनकर पूरा घर दहल उठा। जब परिवार ने शिकायत दी, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सीआईए टीम ने सिर्फ 36 घंटों में मामले की परतें खोल दी और जैसे जैसे सच सामने आता गया, हर कोई स्तब्ध रह गया। ये महिला रिश्ते में चाची थी जो हमेशा मुस्कुराकर परिवार में घुली मिली रहती थी, लेकिन अंदर से वो एक सीरियल किलर बन चुकी थी। एसपी बताते हैं कि इसके दिमाग में एक ही बात बैठी थी कि कोई बच्ची बड़ी होकर इससे ज़्यादा सुंदर नहीं होनी चाहिए। इसी सोच ने इसे वो बना दिया जो किसी राक्षस से कम नहीं। सबसे डरावनी बात तो यह है कि ये महिला बहुत चालाक है। न पढ़ी लिखी है, लेकिन समझ में इतनी होशियार कि हर हत्या ऐसे करती कि पहले किसी को शक ना हो। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो ये रोने लगी, पछतावे का नाटक करने लगी। लेकिन 4 परिवार बिखर चुके हैं, 4 मासूम बुझ चुकी हैं। अब ये रोए या पछताए, लेकिन जिन बच्चों की जिंदगी उसने छीनी उन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकता। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि समाज में छिपे ऐसे मानसिक विकार की है जो समय रहते पकड़ा न जाए तो मासूमियत की कब्र बनाया जाता है। पुलिस के मुताबिक महिला जेल में है और आगे की जांच जारी है, लेकिन पानीपत, सोनीपत और आसपास के इलाके इस खबर से अब तक सदमे में हैं, क्योंकि विश्वास करना कठिन है कि एक चाची, एक माँ, एक इंसान इस हद तक गिर सकती है कि सुंदरता उसे इतनी चुभने लगे कि वो मासूम जिंदगियां बुझा। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ